दोहावली का आज का प्रकरण है, किसका राज्य अचल हो जाता है। भूमि रुचिर रावण सभा, अंगद पद महिपाल, धर्म राम नयशील बल, अचल होत शुभ काल। पृथ्वी ही रावण की सुंदर सभा है, इसमें राजा ही अंगद का पैर है। धर्म रूपी राम और नीति रूपी सीता के बल से ही वह राजा रूपी अंगद का पैर शुभ समय में अचल हो जाता है। अंगद तो राम के भरोसे ही गए थे ना। अंगद का भरोसा तो धर्म में था, कर्म में था, राम में था, सीता में भी था। तो रावण की सभा में अंगद का पैर अचल हो गया। तो पृथ्वी पर राजा को धर्म और कर्म के साथ रहना चाहिए। धर्म और कर्म के साथ जो राजा रहता है, क्योंकि धर्म राम है और नीति सीता है, यानी धर्म और नीति के बल पर जो शासन करता है उसका शासन, उसका राज्य अचल हो जाता है। नहीं तो रावण की सभा में किसका पैर अचल हो सकता है? हो ही नहीं सकता अगर अंगद धर्म और नीति पर नहीं रहता। अगला दोहा है, प्रीति राम पद नीति रति, धर्म प्रतिति सुभाए, प्रभु ही न प्रभुता परिहरे, कबहु बचन मन काय। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिसकी प्रीति है, प्रजाहित की नीति में जो सदा रत है और धर्म में जिसका स्वाभाविक ही विश्वास है, उस राजा को प्रभुता मन वचन और शरीर से कभी नहीं छोड़ती, अर्थात उसका राज्य सदा बना रहता है। गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य है, राजा यानी बड़ा आदमी जो बड़प्पन को पाता है, धन को पाता है, पद को पाता है, तो यह भूल जाता है ये सब हमारे पुण्य कर्मों का फल है। तो आगे भी पुण्य कर्म करे तो ये और बढ़ेगा, पर धन पद के गुमान में पाप करने लगता है। पुण्य करते करते पुण्य मार्ग छोड़ पाप मार्ग पर लौट पड़ता है, और जब पाप मार्ग में रत हो जाता है तो मुश्किल में, मुसीबत में पड़ जाता है। तो पाप मार्ग पर नहीं लौटना चाहिए, पुण्य से पुण्य बढ़ाना चाहिए, पुण्य से पाप को नहीं बढ़ाना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए राज्य चला जाता है। इसलिए राजा को चाहिए प्रजाहित की नीति कभी नहीं छोड़े, धर्म पथ कभी नहीं छोड़े, यानी राम और सीता को अहरनिश याद रखना चाहिए, स्वभाव में याद बनी रहनी चाहिए, सुमिरन स्मरण बना रहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक रूप से विश्वास बना रहना चाहिए, तभी प्रभुता बनी रहती है। अगला दोहा है, करके कर मन के मनहि, बचन बचन गुण जानी, भूप ही भूली न परिहरे, विजय विभूति सयानी। जिस राजा के हाथ में हाथ के गुण यानी रक्षा करना, दान देना आदि हो, मन में मन के गुण प्रजावत्सलता, उदारता आदि हो, और वचन में वचन के गुण मधुरता, सत्यता, हितवादिता आदि हो, उस राजा को विजय, ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता भूलकर भी नहीं छोड़ते। मतलब पुण्य करें, सदकर्म करें, सद्भाव सद्विचार में लीन रहे तो हमेशा अच्छा अच्छा होगा। इसलिए राजा को पिता कहा गया, भगवान का रूप कहा गया। प्रजा के पिता है तो सब बच्चों का पालन पोषण करो। रावण की तरह राजा मत बनो कि हड्डियां चूस लो। राजा हो तो राजा का गुण अपनाओ, उस अनुरूप आचरण करो, यानी प्रजा का पालन करो। गुण अपनाओ, अवगुण नहीं अपनाओ। रावण की तरह, कंस की तरह, हिटलर मुसोलिनी की तरह नहीं। इन लोगों ने अवगुण अपनाया, नष्ट भ्रष्ट हो गए। गोस्वामी जी मनुष्य जाति को इस दोहे में बड़ी सीख दी है। मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के शरीर के अंगों को नए नए ढंग से सोचा है, उसके गुणों को याद दिलाया। हाथ का गुण रक्षा करना, दान करना, न कि मारना पीटना, छीनना। मन के गुण उदार रहना, सबकी भलाई को ही सोचना, न कि ईर्ष्या द्वेष को सोचना, अनुदार रहना। वचन के गुण मधुर रहना, सत्य वचन ही बोलना और पालन करना, सदा सबका हित करना, न कि तीखा बोलना, असत्य का आचरण करना और दूसरों का हित करना। इस तरह से अगर हम सोचेंगे, गुणों को अपनाएंगे, अपना जीवन भी और साथ में रहने वालों का भी जीवन भी उच्चता को प्राप्त हो जाएगा। अगर वो बड़ा आदमी है तो विजय, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता भूल कर भी नहीं छोड़ता। बड़े ही सरल शब्दों में गोस्वामी जी ने जीवन जीने की कला को बताया।